नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम जांचें चल रही है एनसीबी की, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती के तो बुरे दिन आए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब बॉलीवुड के तमाम ऐसे लोगों के बुरे दिन भी आने वाले हैं जो इस पूरे के पूरे गैंग में शामिल रहे हैं। आज भी जिस तरीके से एनसीबी ने मुंबई और गोवा दोनों जगहों पर छापेमारी की, तमाम लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद 5 ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 25 ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जिनमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड तक के अभिनेता, अभिनेत्रियां और तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स भी शामिल हैं। अब उसमें जो 5 नामों का खुलासा हुआ है उसमें सबसे बड़ा नाम सारा अली खान का आ रहा है, जो कि सैफ अली खान की बेटी है, अमृता सिंह की बेटी है। और इसी के साथ थाईलैंड की ट्रिप पर गए थे सुशांत सिंह राजपूत, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उस ट्रिप पर भी 70 लाख रुपए खर्च किए थे सुशांत सिंह राजपूत ने। तो इस तरीके की बातें सामने आने के बाद आज जो और 2 नाम इसके अलावा जो बड़े हैं उनमें सिमोन खंबाटा, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, उसके अलावा रकुल प्रीत सिंह का नाम भी इसमें आया है। तो सीधे तौर पर ये बड़े बड़े नाम सामने आए, लेकिन एक और बड़ा नाम है जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये नाम है केजे। जी हाँ, केजे नाम का ये व्यक्ति है, ये प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। अब इसको लेकर आप भी कयास लगाइए केजे कौन हो सकता है। हालांकि केजे नाम के 1-2 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बॉलीवुड के अंदर, और उनमें से ये केजे भी एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के तौर पर अब लोग इसको करण जौहर के तौर पर भी देख रहे हैं, और कुछ लोग इसको कुछ और नाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी 20 नाम हैं। अब इन सभी 20 लोगों को बहुत ज़्यादा सरदर्द होने लगा है, पेट में दर्द होने लगा है, और अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनके नाम का खुलासा हुआ तो वो अपने बचाव में क्या करेंगे। और फौरी तौर पर उन्होंने वकीलों से सलाह लेना शुरू कर दिया है। एनसीबी इन नामों को जल्द ही उजागर करेगी, इन लोगों को सम्मन करेगी, आएगी, और सीधे तौर पर जिस बॉलीवुड के रैकेट की बात की जा रही थी, जिसको लेकर कंगना रनौत ने सवाल उठाए थे, या फिर रिपब्लिक भारत जैसे चैनल जिस पर सवाल उठा रहे थे, अब धीरे धीरे करके एनसीबी का जो शिकंजा है उन लोगों तक पहुंचता जा रहा है। दूसरी तरफ अब उन लोगों में भी खलबली है जो ये सोच रहे थे कि शायद रिया के बच जाने से उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से दिशा साल्यान की मौत हुई थी उसमें भी एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है, और उस नेता से ही ये सारे के सारे तंत्र जुड़े हुए हैं। अब तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में तमाम ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जा चुका है, तमाम ऐसे लोगों को जो मीडिएटर का काम कर रहे थे या फिर जो सप्लाई का काम करते थे, उन लोगों को पकड़ा जा चुका है। और उसके अलावा वो भी ये खुलासा कर रहे हैं किस किस व्यक्ति को बॉलीवुड में वो सप्लाई दिया करते थे। और कहने को तो ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले को जो रैकेट चलता है उसमें डी कंपनी के लोग भी चलवाते हैं, और जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के जो नेता हैं उनका भी हाथ है इस पूरे के पूरे ड्रग्स के व्यापार में। और इससे जो मोटी कमाई होती है उसी की वजह से ये लोग इसमें संरक्षण देते हैं और इसका व्यापार करते हैं। इसको लेकर मुंबई पुलिस पर भी अब आरोप आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस की बगैर स्वीकृति के या बगैर इजाज़त के इतना बड़ा ड्रग रैकेट का किसी भी तरीके से मुंबई में चल नहीं सकता है। और मुंबई पुलिस के कुछ अफसर भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। धीरे धीरे करके उनके नामों तक भी एनसीबी पहुंच ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये पूरा का पूरा खुलासा हो रहा है उसको लेकर अब कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो रिया चक्रवर्ती को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीटीवी ने कल एक खबर छापी कि रिया चक्रवर्ती को न पंखा दिया गया, न गद्दा दिया गया, न तकिया दिया गया, उसको चटाई पर सोना पड़ा, बगैर पंखे के सोना पड़ा, और रिया चक्रवर्ती को मच्छरों ने खाया। यानी कि अब इनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है, बचाने को कुछ बचा नहीं है। तो वो शायद इस तरीके की बातें करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, और रिया को वहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं वो पहले भोग रही थी सुशांत सिंह राजपूत की दौलत के ऊपर, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं रिया चक्रवर्ती को, ऐसा कहता हुआ एनडीटीवी दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से रवीश कुमार को मैग्सेसे से भी मिलाता ऐसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर कांग्रेस अब खुलकर उसके समर्थन में आ गई है।
कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर बयान दिया था और ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती एक बंगाली ब्राह्मण है, उसको फंसाया जा रहा है, उसको निर्दोष होते हुए भी बिना सबूतों के उसको जेल भेज दिया गया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस की जो कलकत्ता की इकाई है उसने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और रिया चक्रवर्ती को रिहा करने की मांग रखी है। यानी कांग्रेस पार्टी जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर रिया चक्रवर्ती को बचाने का काम कर रही थी, वो अब खुलकर रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सामने आ चुकी है। उसके पक्ष में रैलियां कराई जा रही हैं और इन रैलियों को निश्चित मानिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का वरद हस्त प्राप्त है, क्योंकि कांग्रेस में अगर कुछ भी होता है, पत्ता भी हिलता है तो गांधी नेहरू परिवार के बगैर नहीं हिल सकता। और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया था उसके बाद अभी तक कांग्रेस के ऊपर से किसी ने भी उस बयान की काट नहीं की है, कोई डांट नहीं लगाई है। इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के पीछे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे लोग हैं। अब ये क्यों इसको बचा रहे हैं, इसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स के पूरे मामले में फंस गई है, कांग्रेस के आलाकमान को लगता है कि अगर उसने कांग्रेसी नेताओं के जो स्थानीय तौर पर इस धंधे से या इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए हैं उनके नाम अगर ले दिए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ज़्यादा किरकिरी होगी और वो चाहते हैं कि इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाया जाए और उसको बचाने के वो तमाम हथकंडे अपनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना की भी सरदर्दी बढ़ गई है। शिवसेना को ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती धीरे धीरे करके जो नाम बता रही है, कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना के आलाकमान के नाम भी वो बता दे। और रिया चक्रवर्ती ने जो वायदा किया है शिवसेना से कि अगर रिया को वो बचाएंगे उसके लिए वकील मुहैया कराएंगे, तमाम पैसा और PR एजेंसियां मुहैया कराएंगे, तो वो उनका नाम नहीं लेगी। शिवसेना को डर है कि क्या रिया चक्रवर्ती एनसीबी की पूछताछ में टूट जाएगी और टूटने के बाद में शिवसेना के जो छुटभइये नेता हैं उनके नाम उजागर कर देगी, या फिर शिवसेना का एक वो बड़ा नेता जिसको लेकर शुरू से कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि पार्टियों में शामिल रहा करता था, बॉलीवुड के तमाम जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ उसके संबंध हुआ करते थे और दिशा सालियान के मामले में तो उसका नाम सीधे तौर पर आ भी रहा था, जिसको लेकर बाद में रिया चक्रवर्ती ने सफाई दी थी कि उसके फोन में AU का मतलब कुछ और है जिसको गलत समझा जा रहा है। यानी कि उसने अपनी एक सहेली का नाम AU बता दिया था, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि ये जो AU है वो वही है जिसको कि प्यार से लोग बेबी पेंगुइन कहते हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी जांच अब बेबी पेंगुइन तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सारा अली खान का नाम सामने आया है और सारा अली खान द्वारा भी ड्रग्स लिए जाने की बात सामने आ रही है, उसके अलावा रकुलप्रीत सिंह और सोमन जो खम्बाटा है उसका नाम सामने आ रहा है, उसके अलावा 20 और बड़े नाम हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम लगता है कि KJ का हो सकता है। और KJ को लेकर जिस तरीके से पहले भी बॉलीवुड में तमाम बातें होती रही हैं, उन चीज़ों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के लिए इस पूरे के पूरे फंदे से बाहर निकलना लगभग मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ एक और पुराने प्रोड्यूसर को लेकर भी बात चल रही है। हो सकता है ये महेश भट्ट की तरफ इशारा हो, लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से महेश भट्ट भी इस मामले से बच नहीं सकता है, क्योंकि महेश भट्ट के रिया चक्रवर्ती के साथ जो संबंध रहे हैं और महेश भट्ट पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि उसके संबंध इसी तरीके के लोगों से रहते हैं। और इसमें जो 20 लोगों की लिस्ट है जिसके नाम अभी आउट होने हैं, उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो दाऊद कंपनी से भी संबंध रखते रहे हैं। यानी कि वो अपनी फिल्मों में दाऊद की जो काला पैसा है उसका इस्तेमाल करते रहे और दाऊद के सहयोग से फिल्म निर्माण का या फिल्मों में एक्टिंग का अपना धंधा चलाते रहे। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को जो ये सोचकर बैठे थे कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में तमाम सबूतों को मिटा दिया है, उनको बचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है, अब वो लोग डरने लगे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस के ऊपर उन्होंने भरोसा करके बहुत बड़ा धोखा खाया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बच नहीं पाएंगे और वास्तव में उन्हें बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी अपराध किया है, जिसने भी इस तरीके के काले कारनामों को अंजाम दिया है, जिसने भी देश के कानूनों को तोड़ा है और जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कुछ न कुछ योगदान दिया है, निश्चित तौर पर उसको सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा तो उन लोगों को भी होनी चाहिए जिन्होंने इस पूरे मामले में इन अपराधियों को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने का काम किया या फिर पूरी की पूरी जांच को मोड़ने का काम किया, देश को गुमराह करने
करने का काम किया और सजा उन लोगों को भी होनी चाहिए जो इस पूरे के पूरे खेल पर धृतराष्ट्र बने हुए चुपचाप देखते रहे और तमाम जांच एजेंसियों द्वारा जब सवाल उठाए जाने लगे तब वो सफाई देने के लिए सामने भी आते रहे और ये कहते रहे कि मुंबई पुलिस जो कुछ कर रही थी वो ठीक कर रही थी। लेकिन ये जो अकेला केस है, ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो आकस्मिक हुई है, लेकिन उसकी वजह से बॉलीवुड के अंदर तमाम अपराधियों के चेहरों से जो नकाब खींचे जा रहे हैं, जो उनके काले चेहरे अब सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ उनके जो संबंध राजनीतिक पार्टियों से हैं, खासकर तीनों पार्टियां जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है कि शिवसेना पहले से रिया को बचा रही थी, बाद में एनसीपी भी उसके पक्ष में उतरी और गृह मंत्री अनिल देशमुख बार बार सीबीआई जांच का विरोध करता रहा। उसके बाद में अब कांग्रेस जिस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती और उसके साथियों को बचाने में किस तरीके का योगदान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस दे रहे थे। पहले ये पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन अब वो खुलकर ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। लेकिन हमें अपनी जांच एजेंसियों पर विश्वास रखना पड़ेगा और सीबीआई और एनसीबी, ईडी मिलकर इन सभी गुनहगारों को इनके किए की सजा दिलाएंगे, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।